हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, 12 बजे की खबरों में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। रायबरेली से राहुल गांधी की उम्मीदवारी घोषित हो चुकी है और आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन भरने वाले थोड़ी देर बाद, लेकिन कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हल्ला बोला है। रायबरेली से राहुल के चुनाव लड़ने पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमला किया। राहुल गांधी भागकर रायबरेली पहुंचे। राहुल अमेठी से डरे हैं, रायबरेली से रास्ता ढूंढ रहे हैं। राहुल से कहता हूं, डरो मत, भागो मत। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। तो सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी को, उन्होंने बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी पर, जो उनकी रायबरेली से उम्मीदवारी सामने आई। हमारे साथ सीधे अमेठी से जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा, उनके पास चलते हैं। प्रतिमा ने कुछ दिन पहले बातचीत भी की है, जो कि अमेठी से इस वक्त आप देख सकते हैं प्रतिमा को, कई लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। प्रतिमा, प्रधानमंत्री मोदी को आपने भी सुना होगा, बड़ा हमला बोला है कि राहुल गांधी डर कर भाग गए हैं रायबरेली, लेकिन जनता इस बीच क्या सोच रही है? 5वें चरण में मतदान होना है अमेठी में। बिना वक्त गवाए अमेठी की जनता की राय ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले मैं तस्वीरों में दिखा दूं, केएल शर्मा बस अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे कलेक्ट्रेट ऑफिस, जहां पर उन्हें नॉमिनेशन दायर करना है। प्रधानमंत्री मोदी अभी कुछ देर पहले रैली कर रहे थे, उनकी तरफ से राहुल गांधी पर हमला बोला गया, सोनिया गांधी पर हमला बोला गया। ये कहा गया कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव हार रहे हैं, इसलिए रायबरेली राहुल गांधी ने हनुमान के रूप में केएल शर्मा जी को भेजा है और केएल शर्मा जी अकेले मोदी की लंका फूकेंगे। केएल शर्मा जिंदाबाद। यहाँ पर साफ तौर पर ये माना जा रहा था कोई गांधी मैदान में आएगा तभी कुछ बन पाएगा। आपको लगता है गांधी की गैर मौजूदगी का कोई नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। राहुल जी किसी आम इंसान को भी भेजते तो अमेठी की जनता उनको जिता के भेजेगी। ये राहुल जी का क्रेज है। होने वाला इस बार
जिंदाबाद। मेरी बात सुनिए, नोट कर लीजिए। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। मेरी बात नोट कर लीजिए। आपने दिल्ली की ठंडी सुना होगा, अमेठी की गर्मी है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी जिंदाबाद। हम अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता हैं। स्मृति ईरानी यहाँ से कह रहे हैं कि आप खाता नहीं खोलेगा वापस। अरे वो अपना बचाएं, वो अपना बचाएं। अमेठी वाले जान गए 5 साल में क्या किया उन्होंने। 5 साल में क्या किया स्मृति ईरानी, इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। 5 साल ट्रिपल आईटी हमारे यहाँ ही थी, वाटर पार्क आया था। मैं खुद वाइफ कंपनी में बीएचएल में काम करता था। जिस दिन राहुल गांधी चुनाव हारे थे, जीएसटी लगी थी। 3000 अमेठी के बंदों को वाइफ कंपनी से निकाला गया था, जिसमें मैं भी निकाला गया था। वाटर पार्क कहाँ गया, ट्रिपल आईटी कहाँ गई, पेपर मिल कहाँ गई। और एक मिनट, ईरानी की विदाई तय है। ईरानी की विदाई तय है। उसके बाद स्मृति ईरानी की अमेठी से विदाई तय है। ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो केएल शर्मा के नॉमिनेशन के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस का रुख कर रहे हैं, ये तमाम बातें कह रहे हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भले ही यहाँ अमेठी नहीं आए, लेकिन हनुमान के रूप में अपने दूत को यहाँ भेजा है, यहाँ पर वापस जीत हासिल करने के लिए। हालांकि स्मृति ईरानी की तरफ से जो तमाम बातें कही गई, बीजेपी की तरफ से तमाम बातें कही गई, वहाँ पर तमाम लोगों का कहना है कि ये कोई भी मुद्दे नहीं है। स्मृति दीदी की सभा में जाइए, 50 लोग आ रहे हैं बस, ओनली फॉर 50। यहाँ 5 लाख लोग इकट्ठा हो जाएंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद। हनुमान आए लड़ने, ये हनुमान है। हनुमान जी स्मृति की लंका में आग लगा दी है। बदलाव की तरफ है, ये बदलाव प्रतिमा हर एक जनता से यहाँ पर प्रतिमा जनता के बीच हैं, बातचीत कर रही हैं। और देखिए उत्साह इतना है जनता में, जैसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो कि इतने दिनों बाद उम्मीदवारी घोषित की है। लेकिन प्रतिमा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हनुमान के दूत के रूप में भेजा है राहुल गांधी ने केएल शर्मा को। तो अब देखना होगा कि क्या होता है आगे। बहरहाल ये तो जनता ही तय करती है। पंकज भी हमारे साथ है और हमारे साथ कुमार विक्रांत भी जुड़ गए हैं रायबरेली से। पंकज के पास चलेंगे, लेकिन कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ रायबरेली से जुट रहे हैं। रायबरेली से हमारे साथ कुमार विक्रांत। कुमार, ये बताइए कितने बजे नॉमिनेशन के लिए निकलेंगे आप? क्योंकि सुबह से हमें बता रहे हैं, समय बताया जा रहा था 12:15 बजे। इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर, क्या माहौल है? देखिए, ये है इंदिरा कार्यालय, जहां से गांधी परिवार इंदिरा गांधी के वक्त से यहां गया प्रसाद शुक्ल जी के घर पर आता था। और यहां पहले गणेश जी की पूजा होती है और सोनिया गांधी को भी यहाँ पर आई थी, हवन किया था। उसके बाद वो नामांकन दाखिल करने गई थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तीनों यहाँ पर पहुँचेंगे। और ख़ास बात ये है कि ये समाजवादी पार्टी का ग्रुप भी यहाँ मौजूद है। ये समाजवादी पार्टी के 5 विधानसभाओं के उम्मीदवार हैं, जिलाध्यक्ष हैं विनीत यादव, आरपी यादव जो रायबरेली सदर से चुनाव लड़े थे वो यहाँ मौजूद हैं। तमाम लोग यहाँ पर हैं और इन सभी को भी राहुल गांधी से मिलाया जाएगा। तो कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी यहाँ हवन स्थल पर जगह दी गई है। मेरे ठीक पीछे गणेश जी की मूर्ति आपको दिख रही है। यहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी पहुंचेंगे और ये पुजारी जी उनको पूजा कराएंगे। तरह आप सोनिया गांधी को भी आपने पूजा कराई थी 2019 में। 2004 से करवा रहे हैं। 2004 से आप करवा रहे हैं। लगातार क्या खास होता है यहाँ पर, क्या कार्यक्रम? यहाँ पर जो है गणेश जी की आराधना होती है, गणेश जी का पूजन होता है और पूजन करने के बाद गणेश जी से आशीर्वाद लिया जाता है और फिर हम लोग नामांकन के लिए चल पड़ते हैं। गणेश जी की ही पूजा क्यों होती है, कोई बताएंगे? विघ्न डालने के लिए और सर्वत्र विजय प्राप्त करने के लिए गणेश का ही पूजन होता है। गणेश जी को हमारे यहाँ जो विघ्न हरण देवता माना गया है कि विजय श्री मिल जाए और हमारे चुनाव काल में जीवन में कोई विघ्न ना आवे, इसके लिए गणेश जी का ही पूजन किया जाता है। तो ये पुजारी जी हैं, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, प्रत्याशी हैं और ये कांग्रेस के लोग हैं। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन गणेश जी की पूजा करके राहुल गांधी और गांधी परिवार यहाँ से तकरीबन 12:30 बजे नामांकन दाखिल करने के लिए निकलेगा। जी बिल्कुल 12:30 बजे का वक्त बता रहे हैं कुमार विक्रांत की, तब नामांकन के लिए निकलेंगे। लेकिन गणपति पूजन के बाद गणपति पूजन की तैयारियों की तस्वीरें दिखा रहे हैं कुमार विक्रांत रायबरेली से। और उसके बाद इस पूजा अर्चना के बाद नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा राहुल गांधी की तरफ से। और इस बीच आपको बता दें कि अमेठी में प्रियंका गांधी मौजूद हैं, उनका बयान भी सामने आ चुका है। 6 तारीख से चुनाव तक रायबरेली में रहूंगी, ये भी कहा। हम जनता के बल पर चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा ये लोग धन बल से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हम जनता के बल से चुनाव लड़ेंगे।
मैं आज 3 तारीख है 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी। क्या है ये? 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो, ताकि आप आगे बुकी जी कैसे बहुत इतने पहचान कैसे है भैया, बहुत अच्छे पहचाने हुए चेहरे, पुराने चेहरे भी हैं, नए भी हैं, नवयुवक भी हैं, बहुत कैसे हो? सही, ठीक है। तो अब ये मौका आ गया है कि हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। हम एक ऐसी राजनीति वापस यहाँ से शुरू करेंगे जो सच्चाई की हो, जो आपके लिए हो, जो आपको आगे बढ़ाए। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। जय हिंद। तो प्रियंका गांधी को आपने सुना। एक बार फिर से प्रतिमा मिश्रा के पास चलते हैं, उनके साथ लगातार जनता मौजूद है और केएल शर्मा का जो नॉमिनेशन है, इससे पहले एक रोड शो निकाला जा रहा है, वो तस्वीरें प्रतिमा हम तक पहुंचा रही हैं। प्रतिमा, लंबे अरसे से केएल शर्मा जुड़े रहे कांग्रेस के चुनावी मैनेजमेंट से, खास करके अमेठी और रायबरेली में, और अब एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अमेठी का जो खोया हुआ गढ़ है उसे वापस हासिल करने की जनता कैसे देखती है? क्या उन्हें कोई फर्क पड़ा इतने दिनों में जब तक घोषित नहीं हो पा रही थी उम्मीदवारी? देखिए, चिलचिलाती गर्मी में अगर ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं और उसी जोश खरोश से जिससे रोड शो की शुरुआत हुई थी यहाँ तक आए हैं, तो उसकी वजह है कि यहाँ पर लोगों का कहना, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ कोई गांधी उतरा या नहीं उतरा है। गांधी यहाँ नहीं आए उससे कोई फर्क पड़ता है? केएल शर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केएल शर्मा जी हमारे बीच में करीब 3 सालों से रहे हैं। राहुल जी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लड़े, चाहे परिवार से लड़े, कोई भी लड़े। हम लोग कांग्रेस से फुल सपोर्ट। 5 लाख वोटों से जीतेंगे। 5 लाख 5 लाख वोटों से जीतेंगे। स्मृति ईरानी तो कह रही है मैंने बहुत काम किया। झूठ बोलती, झूठ बोलती। हुआ की विदाई हो जाएगी, ये जनसरला बता रहा है। 4 साल की नौकरी, कच्ची नौकरी। और राहुल गांधी मतलब केएल शर्मा, केएल शर्मा मतलब राहुल गांधी, एक ही बात है। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं कोई पड़ता फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी मतलब केएल शर्मा, केएल शर्मा मतलब राहुल गांधी। तो स्मृति ईरानी कह अरे रही वो है तो गई, वो मोदी भैया के पास गई, ईरानी गई योगी के पास, मोदी के पास। जी प्रतिमा, आप हमारे साथ बने रहिए। थोड़ी देर पहले आप ही ने बातचीत की है अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा से, ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। प्रतिमा मिश्रा ने की है। अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार केएल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इतना जो सस्पेंस था आखिरकार वो क्लियर हो गया और आपको उम्मीदवार बनाया गया? नहीं, ये मैं तो पार्टी का आभारी हूँ, खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को एक मौका दिया लड़ने का, क्योंकि मेरे लिए ये क्षेत्र नया नहीं है। मैं 41 साल से यहाँ पे काम करता हूँ। ये सब हमारे पुराने साथी जो ये है। की जो तमाम आरोप है कि राहुल गांधी इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें हार का डर सता रहा था, उन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? गांधी परिवार किसी से कभी डरता नहीं है। गांधी परिवार ने देश की आज़ादी के लिए भी काम करे, जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं। तो गांधी परिवार ये छोटी मोटी चुनौतियों से नहीं डरता है, ठीक है। तो ये तो उनके मन का डर है जो उनको कहता है कि गांधी से डर रहे हैं। गांधी ना अंग्रेजों के टाइम पे डरे थे, ना अब डरे हैं, ना आगे डरेंगे। कहते हैं बीजेपी के तमाम लोग कि हमने कांग्रेस का किला ढा दिया, और इस बार क्या आपको लगता है वो सिचुएशन पलट पाएगी? मतलब ये तो देखो यहाँ की जनता तय करेगी, यहाँ की जनता तय करेगी। ये कोई बड़बोलापन होगा मेरा या उन लोगों का बड़बोलापन होगा जो इस तरह की बात करते हैं। जो चीज़ जनता के वोट में छुपी हुई है उसका कोई प्रत्याशी नहीं कह सकता कि ये अहंकार होगा। अगर कोई कहेगा जनता के उसकी अहंकार होगा किसी का कि मैं इतने मत से जीत रहा हूँ, मैं इतने से जीत रहा हूँ। जीतना जिताना जनता का काम है। कहा जाता है हालात कुछ भी रहे, आपने ये जगह नहीं छोड़ी, ना केवल अमेठी बल्कि रायबरेली भी। क्या लगता है आपको वो जनता के बीच वो मैसेज गया है और उसी के मद्देनजर आप मान रहे हैं कि जीत हासिल करेंगे वापस? हाँ, जनता के भरोसे जीत हासिल करेंगे।
तो किशोरीलाल शर्मा से बातचीत कर रही थी प्रतिमा मिश्रा को आपने सुना। और हमारे साथ कुमार विक्रांत भी लगातार बने हुए हैं रायबरेली से, क्योंकि पूजा का पूरा एक कार्यक्रम है। उसके बाद राहुल गांधी नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे। कुमार, कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हमला बोला राहुल गांधी पर कि वो अमेठी से न लड़कर डर कर भाग रहे हैं रायबरेली जाना। तो क्या वहां की जनता किस तरह से देखती है? क्या ये कांग्रेस के नेताओं के लिए, खुद राहुल गांधी के लिए भी सेफ जोन रहा कि अमेठी नहीं तो रायबरेली ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा? देखिए, राहुल गांधी को लेकर के सोनिया गांधी की चाहत रही कि राहुल गांधी रायबरेली जाएं, क्योंकि इंदिरा गांधी यहां से चुनाव लड़ती आई, सोनिया गांधी यहां से चुनाव लड़ती हैं। और सोनिया गांधी ने जब राज्यसभा जाना चुना था राजस्थान से, उस वक्त में खत लिखा था और खत लिख करके कहा था कि रायबरेली से हमारा पारिवारिक रिश्ता है और ये रिश्ता आगे भी बना रहेगा। तो सोनिया गांधी चाहती थी कि इंदिरा गांधी की विरासत, सोनिया गांधी खुद की विरासत, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस की सोनिया गांधी, उनकी जगह राहुल गांधी इस सीट पर आए, इसलिए राहुल गांधी ने रायबरेली को चुना है। अब नतीजे 4 जून को आएंगे, तब पता चलेगा कि जैसा कि जयराम रमेश कांग्रेस के नेता ने लिखा है अभी ट्विटर पर कि एक शतरंज की चाल चली है राहुल गांधी ने, खुद रायबरेली गए हैं और किशोरीलाल शर्मा जो गांधी परिवार के बहुत करीबी रहे हैं उनको अमेठी भेजा है। और दूसरी बात यह भी है कि प्रियंका गांधी नहीं चाहती थी कि एक ही वक्त में तीनों गांधी संसद में जाएं, भाई बहन यहाँ चुनाव लड़ें रायबरेली अमेठी में और यहाँ फंस कर रह जाएं और देश भर में प्रचार ना कर पाएं। तो इसलिए ये एक फैसला किया गया है। अब ये शतरंज की चाल जो कही जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो सफल है या फिर विफल है, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी कुछ देर में ही पहुंचने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के 5 जो उम्मीदवार रहे विधानसभा चुनाव में, वो और जिलाध्यक्ष, उनको यहाँ पर रहने को कहा गया है, वो भी रहेंगे। माना जा रहा है अखिलेश यादव ने उनको यहाँ पर भेजा है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच तालमेल दिखाई पड़े इसलिए, और पुजारी यहाँ मौजूद हैं। कल्याण गांधी को आप देख सकती हैं, जो कि बहुत पुराने कांग्रेस के वर्कर रहे हैं, सोनिया गांधी के साथ रहे हैं, वो यहाँ का पूरा कामकाज देख रहे हैं। कभी ये कामकाज यहाँ पर किशोरीलाल शर्मा देखा करते थे, वो अब खुद अमेठी से उम्मीदवार हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो पूछने की जरूरत नहीं है, ये सब तो राहुल गांधी के पक्ष में ही बोलेंगे। बिल्कुल कुमार, जैसे कि जानकारी दे रहे हैं, बस 15 मिनट का इंतजार और जैसे कि कुमार बता रहे हैं कि राहुल गांधी नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे, 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है और पूजा अर्चना की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लेकिन कुमार, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल रायबरेली और कांग्रेस के कनेक्शन को लेकर, क्योंकि देखिए पुरानी सीट रही है, गांधी नेहरू परिवार की पुरानी सीट रही है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था, लेकिन फैसला लेने में बहुत देरी हुई। इससे क्या वहाँ की जनता कैसे रिलेट कर रही है इस बात को कि इतना देर से क्यों फैसला लिया गया? क्या इस बात को बोला गया उनकी तरफ से? देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से यही कहा जा रहा है कि रायबरेली का फैसला कल ही बीजेपी ने किया और आज सुबह हमने कर लिया, तो इसमें कोई देरी नहीं है जो कांग्रेस पार्टी कह रही है। उसका कहना है अमेठी की सीट की अगर घोषणा बीजेपी ने करी तो इसलिए करी क्योंकि उनकी सिटिंग सांसद थी वहाँ से, हमारा सिटिंग वहाँ पर नहीं था, तो इसलिए देरी हुई। लेकिन सच्ची बात यह है, अंदर की बात यह है कि राहुल गांधी पहले वायनाड से के अलावा कहीं और से लड़ना नहीं चाहते थे। आखिर में उन पर जब दबाव डाला गया कि अमेठी और रायबरेली में से एक कोई सीट कम से कम गांधी परिवार को लड़नी होगी, वरना उत्तर भारत में संदेश ठीक नहीं जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बार बार समझाया, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से बात की, उसके बाद सोनिया गांधी ने कहा कि राहुल गांधी को विरासत के तौर पर, गांधी परिवार के पारिवारिक रिश्ते के तौर पर रायबरेली लड़ना ही होगा, जिसके बाद राहुल गांधी तैयार हुए। तो ये विरासत से जुड़ा हुआ फैसला है कि रायबरेली से राहुल गांधी की उम्मीदवारी सामने आई है। कुमार, मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिए। प्रतिमा के पास लगातार जनता मौजूद है, जो किशोरीलाल शर्मा है वो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, उससे पहले रोड शो से जुड़ी तस्वीरें दिखा रही है। प्रतिमा, अगर आप बातचीत कर पाए जनता से वहां पर जो मौजूद है। ये देखिए, मैं तस्वीरों में आपको एक बार बता दूं कि यहाँ केएल शर्मा जो है बैरिकेड्स के उस पार, वो तमाम गाड़ियाँ जो उनके काफिले में चल रही थी नॉमिनेशन पर आने के लिए, वो वहीं रुक गई हैं और इस पार अब वो पैदल चलकर आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर भीड़ कार्यकर्ताओं की इतनी ज़्यादा है कि पुलिस के लिए मुश्किल हो गई है इन कार्यकर्ताओं को बैरिकेड के उस पार रोकना। अभी भी आप देखिए किस तरीके से जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तस्वीर में देखिए, कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ तय लोग ही हैं जो कलेक्ट्रेट पे जा पाएंगे, आप लोगों को यही इंतजार करना होगा। लेकिन केएल शर्मा जी यहाँ से चल रहे हैं, तो अब नॉमिनेशन की घड़ी आ गई है सर। प्रियंका गांधी खुद यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन इस बीच पीएम मोदी कह रहे हैं सोनिया गांधी चुनाव से डर गई इसलिए वो राज्यसभा गई। वो प्रियंका जी जो है वो ना किसी से डरते हैं, ना सोनिया जी डरती हैं, ये उनका कहना, उनको कहने दो।
ठीक है, जितना जिसका है उतना बोलेगा, उसके ऊपर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। तो लेकिन आपको यहाँ अकेले जाना तो पड़ रहा आप है जो कुछ कहलवाना चाहती मैं कहूँगा ही नहीं। नॉमिनेशन के लिए आप अकेले जा रहे हैं। प्रियंका गांधी आई तो लेकिन रुकी नहीं। तो ये नॉमिनेशन आपके सामने है। सर क्या कुछ मुद्दे हैं आपके पास चुनाव में? हमारे मुद्दे जो कांग्रेस के मुद्दे हैं वही हमारे मुद्दे हैं। कुल मिलाकर जो राहुल गांधी को लेकर तमाम बातें कही जा रही है सर कि वायनाड से हार रहे थे इसलिए यहाँ वापस आ रहे हैं, रायबरेली आ रहे हैं। ये वो उनकी बात का जवाब मेरे से क्यों मांग रहे हो? ठीक है, जितना उन्होंने कहना था कह दिया, हम उसका जनता उसका जवाब दे देगी। बात खत्म। जनता जवाब देगी, जनता सब देख रही है। नॉमिनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि ये जो सवाल उनसे पूछा जा रहा है लगातार कि प्रियंका गांधी यहाँ आई तो लेकिन उनके नॉमिनेशन के लिए रुकी क्यों नहीं, उन्होंने कहा कि इन सवालों का जवाब मैं देना नहीं चाहता। यहाँ पर तस्वीरों में आप देखिए वो गाड़ी आ चुकी है जिसमें एक बार फिर वो सवार होंगे, कलेक्ट्रेट का रुख करेंगे और अब से कुछ ही देर में वो नॉमिनेशन अपना पूरा कर लेंगे। प्रियंका गांधी यहाँ आई जरूर थी। आप बने रहिए। किशोरी लाल शर्मा से बातचीत कर रही थी, उन्होंने कहा जब सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री ने हमला बोला है तो किशोरी लाल शर्मा की तरफ से कहा गया उनकी बात मुझसे मत पूछिए, जनता जवाब देगी।